जय गिरिराज जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पूज्यपाद आचार्य भगवंत उमास्वाति वाचक वर्य महाराजा ने तत्वार्थ नाम का एक ग्रंथ का सर्जन किया। इस तत्वार्थ सूत्र में अद्भुत से संस्कृत ग्रंथ है। एक बार इस ग्रंथ का भले आप पूरा ग्रंथ सभी श्लोक गाथा कंठस्थ करो या ना करो, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के अर्थ अवश्य पढ़ने चाहिए। और इस तत्वार्थ सूत्र में जो पूरे सभी आगमों का सार इसमें बताया गया है, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, एक पद है जिसका नाम है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष में जाने के लिए ज्ञान और क्रिया ये दोनों का समन्वय होना अत्यंत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान वो भी और सिर्फ क्रिया वो भी दोनों हानिकारक है, और इसलिए दोनों का समन्वय, दोनों का मिक्सिंग होना जरूरी है। सिर्फ ज्ञान होना और सिर्फ क्रिया, तो वहां पर एक उदाहरण दिया गया है, सिर्फ ज्ञान है और जीवन में क्रिया नहीं है, तो ये पंगु व्यक्ति जैसे होता है। पंगु व्यक्ति के पास आंख है, वो देख सकता है लेकिन वो चल नहीं पाता है क्योंकि वो पंगु है। और जो अंधा व्यक्ति है कि जिसके पास पैर है, वो चल सकता है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे दोनों व्यक्ति अगर जंगल में फंसे हुए हैं, तो एक पंगु है, एक अंधा है, तो दोनों भी उस जंगल में से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर चारों तरफ आग लगी है उस जंगल में, तो निकलने के लिए क्या करना होगा? दोनों अगर अभिमानी है, एक पंगु और एक अंधा, दोनों अभिमानी हैं, हम एक दूसरे को नहीं कहेंगे वो उसका करे मैं मेरा करूं, वो उसका देखे मैं मेरा देखूं, तो दोनों में से एक भी बच नहीं सकता है। अगर उस आग लगे हुए जंगल में से बाहर निकलना है तो उसके लिए दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और अंधा व्यक्ति अगर उस पंगु को अपने कंधे के ऊपर बिठा दे, और वो जो पंगु है कि जिसको आंखें हैं और वो गाइडेंस करे, और जो अंधा है कि जिसको पैर है और वो उस गाइडेंस के मुताबिक अगर बराबर चलना अगर वो प्रारंभ करे, तो हो सकता है कि अंधो या पंगु ये बने समीक्षा ते संपउता नगरम पविठा, वो दोनों मिलकर ही और उस जंगल से बाहर निकल सकते हैं, दोनों की जान बच सकती है। तो वैसे ज्ञान और क्रिया ये दोनों का समन्वय होना जरूरी है। कई मत और कई संप्रदाय के अंदर हमने देखा है कि वहां पर ज्ञान के लिए बहुत जबरदस्त जो महत्व दिया गया है। बस पूरे दिन पढ़ाई करो, पूरे दिन स्वाध्याय करो, पूरे दिन ध्यान करो, लेकिन क्रिया के विषय में जीरो होता है। क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा क्रिया क्यों करने की, बस ज्यादा ज्ञान के ऊपर भार रखा जाता है। और कोई मत, कोई ऐसे संप्रदाय है कि जहां पर क्रिया को बहुत ज्यादा प्राधान्य दिया गया है, यानी पूरे दिन खमासमन, पूरे दिन कौसर, पूरे दिन आराधना, पूरे दिन जप माला, तो उसकी वजह से ज्ञान के प्रति दुर्लक्ष्य हो चुका है। और इसीलिए सिर्फ क्रिया वो भी शुष्कता है, सिर्फ ज्ञान वो भी शुष्कता है, लेकिन दोनों का समन्वय होना जरूरी है। थियरिकल एंड प्रैक्टिकल ये दोनों होना जरूरी है। हम देखते हैं 8th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को स्कूल में भी थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों की एग्जाम देनी पड़ती है। और वैसे इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। मोक्ष में जाना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, क्रिया की भी उतनी ही आवश्यकता है। दो हले से होते हैं, और दो हले से जब वो नाविक होता है और उस होड़ी में दो तरफ वो बराबर एक साथ में जब वो हले से घुमाता है, और तो ही वो जो स्टीमर, वो जो नावड़ी होती है, नैया होती है, वो बराबर आगे चलती है। सिर्फ वन साइडेड एक के ऊपर ही अगर जोर दिया गया तो वो जो नैया होती है गोल 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 घूमते रहेगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। और इसलिए गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा बहुत मजेदार, ऐसे पूरे जिन शासन में शायद ही कोई गच्छाधिपति, कोई आचार्य भगवान नहीं होंगे जो गच्छाधिपति श्री ने, हम तो बहुत छोटे थे, हम 5th स्टैंडर्ड में थे, और पूज्य गच्छाधिपति श्री जब पूना में उन्होंने आगम मंदिर के काम के सिलसिले में बहुत सारे चातुर्मास पूना में किए, बहुत उनका रुकना पूना में हुआ, और जब हम छोटे थे तब भी हम उनके पास हम सामयिक करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए हम जब भी जाते थे,
तब हमने एक नोटिस किया कि गच्छाधिपति श्री हमेशा एक बात का आग्रह रखते थे कि जब भी आप कोई क्रिया करते हो तो क्रिया आप समझ के साथ में क्रिया करो, आप शुद्धि के साथ में क्रिया करो, आप अहोभाव से क्रिया करो। आप नींद निकालते निकालते या नीरस अवस्था में या फिर अनसमझ अवस्था में, कुछ समझ में नहीं है, कभी डाबो ढीचन, कभी जमनो ढीचन, कभी उठो कभी बैठो, कुछ समझ में नहीं आता। बस जब सब कर रहे कई लोग तो मोमबत्ती का पल्लन करते, बस इधर उधर घुमाते, नजर देखते कौन कैसे करता है, गोल 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 घुमाते, ऐसे 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 ऐसा किया, रख दिया। तो उसके जो 50 बोल होते हैं, किस तरह से मोमबत्ती के 50 बोल बोलने चाहिए, ये जो उंगलियों के अंदर अखोड़ा पखोड़ा बोलते हैं, वह कैसे मोमबत्ती को बराबर इस हाथ के ऊपर प्रमार्जना करनी चाहिए, किस तरह पूरी विधि होती है। वंदना में भी लोग अगर मोमबत्ती रखते ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, ऐसे हाथ नहीं हिलाना है, तो उसके भी वंदना के 25 आवश्यक होते हैं। ये उंगलियां किस तरह से मोमबत्ती को छूनी चाहिए, मस्तक को छूनी चाहिए, ऐसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त करना है और बहुत सारी क्रियाएं भी हमें करनी है, और दोनों को शुद्ध रूप से करने का आग्रह रखना है। अशुद्ध रूप से अविधि के रूप में या आसाधना कर कर हमें ना तो कोई ज्ञान प्राप्त करना है, ना ही हमें ऐसी अशुद्ध क्रिया करनी है। और इसलिए जब जब भी सूत्रोच्चार होता है, कई लोग होते ऐसे कि यहाँ पर प्रतिक्रमण चल रहा है और यहाँ पर गुरु भगवान सूत्र बोल रहे हैं और वहां पर वो नींद निकाल रहे हैं। तो इस वंदित्व जैसी क्रिया आप देखो, अक्सर लोग ऐसे हाथ कर सोते रहते हैं। तो ये सब अशुद्ध क्रिया, और ऐसी अशुद्ध क्रिया, यांत्रिक क्रिया हमें कभी मोक्ष नहीं दे सकती है। उसके लिए आंतरिक क्रिया होना जरूरी है। और आंतरिक क्रिया आंतरिक कब बनेगी, जब उसमें ज्ञान सम्मिलित होगा, तो ही वो क्रिया आंतरिक बन सकती है। और जागृति होना, जागृति लाना जरूरी है। और इसी वजह से पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री का हमेशा आग्रह रहा है कि जब भी आप जब कोई एक व्यक्ति सूत्र बोलता है, तब जो भी मेन जो पंच लाइंस जो होती है, वो सभी ने साथ में मिलकर बोलना है, ताकि किसी को नींद भी ना आए और सभी को भावोल्लास अंदर से उत्पन्न हो। इसीलिए जब जेमे जीवा विराहिया तस्स, तो सबको साथ में बोलना है, मिच्छामि दुक्कडम। जब लोगों में आखिर में सिद्धा सिद्धिम ममदि संतु, ये सब जोर से बुलाते हैं कि सभी को साथ में मिलकर बोलना है। अगर नमुत्थुनम है तो नमो जिनानम जिये भयानम। जब भी समझो पुखर वरदि वड्डे आता है, धम्माई गरे नमम सामी, ये सभी को साथ में बोलना है। सिद्धानम बुद्धानम में नमो सया सब सिद्धानम, ऐसे बीच में सिद्धा सिद्धि ममनि संतु वगैरह, ऐसे बहुत सारे बीच में जो सूत्रों के जो मेन जो लाइंस होते हैं, और उसको जोर से बोलने का आग्रह हमेशा गच्छाधिपति रखते हैं, ताकि हमारे में जागृति आए। ऐसा ना हो कि एक दिन सूत्र बोला फ्रंटियर मेल चल रही है, राजधानी चल रही है, और कब प्रतिक्रमण शुरू हुआ और कब नींद में ही पूरा हो गया। तो ऐसी क्रिया करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो हमने बहुत अनंत बार अनंत क्रिया कर चुके हम, लेकिन अब आगे जो भी कुछ करना है, पर्युषण पर्वादिराज अभी नजदीक आ रहे हैं, चातुर्मास बैठेगा और पर्युषण के लिए बस 55 दिन आसपास बाकी है। तो इस बार आग्रह रखो, लॉकडाउन भी है, आपके पास समय भी है, अनुकूलता भी है, तो कुछ तो सीखो। आज इतने साल हो गए प्रतिक्रमण, हर साल आप कम से कम संवत्सरिका तो करते ही होंगे, लेकिन हर साल हम यही एक लोगस ना आवड़े तो 4 नौकार, तो हमने कभी वो 7 गाथा का लोगस सीखने का प्रयत्न भी नहीं किया। हर बार हम नौकारी गिनते हैं, जब भी वंदित्व नहीं है तो 50 नौकार, हमने कभी वंदित्व सीखने का प्रयत्न किया ही नहीं। अतिचारणी 8 गाथा न आवड़े तो 8 नौकार, हम 8 नौकार ही गिनेंगे। हम 8 गाथा, कभी हम जो 8 श्लोक होते हैं, 8 गाथा होते हैं, तो उसको हम कंठस्थ करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से हर एक क्रिया को शुद्ध रूप से करने का आग्रह पूज्यपाद गच्छाधिपति जी रखते थे, और हमें भी ऐसी ही शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से और शुद्ध क्रिया का आग्रह ज्ञान के साथ, यानी समझ के साथ, नॉट ओनली सिर्फ एक्शन, लेकिन वो क्यों, नॉलेज प्लस एक्शन, ये दोनों को साथ में लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, हमारा मोक्ष निश्चित होगा। इसी मनोभावना के साथ चलिए पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। परम भक्त परिवार से जुड़िए और विराट क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।